पता है, जब तुम किसी प्रोसेस को शुरू करते हो, जो कोई इंसान अपने गोल की तरफ चलना शुरू कर देता है, वो शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे उसमें मोमेंटम बिल्ड होने शुरू हो जाता है एंड देन फिर वो प्रोसेस छोड़ता नहीं है, देन दे सी द एंड ऑफ इट। बट आज की वीडियो इज़ अबाउट कि वो शुरू कैसे होता है, वो कहाँ से शुरू होता है, ऐसा क्या चल रहा है उनके दिमाग में दैट रियली encourages them to take that step। बिकॉज वो एक्शन लेना, एक्चुअली में एक्शन लेना, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो एक हल्के फोर्स से एक्शन नहीं लिया जाता है। जब तक आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पीछे से बैक कर रही है फॉर यू टू गेट अप एंड एक्चुअली डू द वर्क, तब तक आप वो वर्क नहीं करोगे। तो वो एनर्जी एग्जैक्टली है क्या और वो कहाँ से आती है? इन माई एक्सपीरियंस, और मैंने ऐसे काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं टूवर्ड्स माई सेल्फ, आई कैन टेल यू कि वो जो एक एनर्जी जो आपको चाहिए दैट विल फोर्स यू टू टेक एक्शन इज़ कन्विक्शन। अगर आपके पास कन्विक्शन है कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, करके ही रहूँगा, even if life is attacking me on all sides and forcing me to stop or whatever it is, I have made up my mind and I will stay steady. I will dig my heels deep and I'll fight. वो होता है कन्विक्शन कि अगर मैंने बोल दिया तो अब तो बस मैं करके रहूँगा। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जब आप अपने आप को बोलते हो, लिटरली इट विल गिव यू दैट राइज इन एनर्जी। एंड वो एनर्जी को अगर आपने यूज़ किया हर दिन, एवरी सिंगल डे, अगर आप रोज़ अपने आप को बोलोगे कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए करूँगा, नहीं कुछ भी हो जाए करूँगा, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड फॉर माई 75 हार्ट, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड फॉर माई हेयर, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड व्हेन आई हैड टू गेट बैक टू माई वर्क। ठीक है, जब मैंने 1 साल का 1.5 साल का गैप लिया था एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माई जर्नल वीडियोज़, हर चीज़ में कॉमन पॉइंट वॉज माई कन्विक्शन। It starts with conviction. It starts with that one choice between your current self and your higher self. यहाँ से वहाँ क्रॉस करने के लिए वो जो ब्रिज है, that bridge is made up of will. आपका will है, आपको वो चॉइस लेनी है या नहीं लेनी है। But when you're taking that choice and with all of that conviction, when you say कुछ भी हो जाए, I will get there, तब there will be a sudden shift in your own energy. और अगर आपने उस एनर्जी को मेंटेन रखा, उसको पकड़ के रखा, इसीलिए जो लोग कोई जर्नी शुरू करते हैं वो लोग किसी भी हालत में वो एनर्जी छोड़ने नहीं देते। और उसके लिए वो क्या क्या करते हैं, वो लोग जर्नल करते हैं, वो लोग एफर्मेशंस करते हैं, वो लोग डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हैं, वो लोग सही लोगों के साथ में रहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी अगर वो धीरे धीरे से स्लिप हो गई तो वो ख़त्म हो जाएगी। उस एनर्जी को कल्टिवेट करना पड़ता है, उसको रोज़ नर्चर करना पड़ता है, बिकॉज वही चीज़ देन बिल्ड्स मोमेंटम। वही कन्विक्शन से मोमेंटम बिल्ड होता है। और जब एक बार मोमेंटम बिल्ड होता है तभी वो इंसान बोलता है ना, आई एम ऑब्सेस्ड विद माई गोल्स, आई एम ऑब्सेस्ड विद माई यू नो वेयर आई एम हेडिंग। अब मैंने जब ऑब्सेशन बोल दिया तो इट कुड ट्रिगर समथिंग एंड बी लाइक ओ नो यू कांट बी ऑब्सेस्ड और व्हाटएवर। बट एक चीज़ मैं बता देती हूँ, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो आपको अपनी करंट सेल्फ से अगर हट के कोई दूसरे गोल की तरफ जाना है, आपको थोड़ा सा ऑब्सेस तो होना ही पड़ेगा। बिकॉज करंट स्टेट और करंट एनर्जी में अगर आप रहोगे तो वो आपको उधर तक पहुंचने नहीं देगा, बिकॉज आपको बहुत ज़ोर से एक फोर्स चाहिए टू पुश यू टू दैट साइड एवरी सिंगल डे। अगर आप वो फोर्स नहीं बिल्ड कर रहे हो तो आप वहीं रहोगे। तो आप थोड़ा सा पुश करोगे, then you will rely on motivation, then you will rely on external factors. See, conviction, obsession, all of that is internal, all of that is within you. It does not rely on other people, it does not rely on YouTube videos, it does not rely on some motivational reel or whatever. It comes from within. It is like that fountain जहाँ से आप रोज़ energy लेते हो to continue doing the same thing that you told yourself that I will continue. वो dependent नहीं है किसी चीज़ पे, वो self generate होता है। और वो सेल्फ से जनरेट करने के लिए आपको सेम वो एक्शन लेने पड़ेंगे। देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट, देन यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, यू हैव टू टेक एज मच कॉन्फिडेंस दैट यू कैन फ्रॉम इट, विच इज़ वाई आई यूज टू डू माई हैबिट ट्रैकर। क्योंकि वो मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, वो ऑब्सेशन मेंटेन रखने के लिए आई हैव टू ट्रैक इट, सो दैट हर दिन जब मैं उस पर जाके चेक कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि ओह 10 दिन हो गए, इट्स नॉट जस्ट अ टिक मार्क। उसको यूज़ करके आई एम ड्रॉइंग ऑल ऑफ दैट इंस्पिरेशन फॉर माई सेल्फ, that confidence for myself that I can continue it further. और वहीं से जो मेरा conviction जो start हुआ था for day one, वो conviction has turned into momentum and that momentum has given me that obsession to make sure that I finish it till the end. पता है एक चीज़ जो मैंने realize की है कि conviction से पहले आता है wake up call. conviction तब आती है इंसान में, मेरे experience में मैं अपनी story बताती हूँ कि
इतने सालों से मेरा हेयर लॉस चल रहा था और यू नो आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. मैं सिर्फ उसको अंडर द कारपेट ब्रश करी थी. आई यूज्ड टू वेयर एक्सटेंशंस फॉर माय शूट. मैंने कभी छुपाया नहीं है अपने यूट्यूब वीडियोस में. मैंने हमेशा बोला है कि यार आई एम वेयरिंग एक्सटेंशंस, मुझे हेयर लॉस है, ये वो. देन केम अ पॉइंट कि वो एक्सटेंशंस भी छुप नहीं रहे थे. दैट वॉज माई वेकअप कॉल. जब मुझे कुछ लोगों ने बोला कि ओ वाई डोंट यू ट्राई विग्स, दैट वॉज माई वेकअप कॉल कि ओ ओके, जो इतने टाइम से मैं यू नो अंडर द कारपेट देख लेंगे, हो जाएगा या जो भी है, अब वो नहीं हो रहा है. आई कॉन्ट हाइड इट अंडर द कारपेट. वो कारपेट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है. जब तक तुम्हें वो अपने आप से आथू वाली फीलिंग नहीं आएगी ना, वो एक एक वो फीलिंग होती है लाइक यू लुक एट द मिरर एंड यूर लाइक भाई बस यार, आई एम डन विद माई ओन बुलशिट. लाइक आई रियली हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. वो जो वेकअप कॉल होता है ना, दैट इज़ वेरी पावरफुल. ठीक है. एंड कुछ लोगों के केस में शायद वो इस साल आ चुका है, कुछ लोगों के केस में शायद इस साल वो नहीं आया. एंड यू डोंट हैव टू फोर्स इट. ऑनेस्टली मुझे एक चीज़ जो समझ में आई है कि अगर जो चीज़ नेचुरली हो रही है उसको होने दो. जब टाइम आएगा, अगर तुम मेरी ये वीडियोस देख रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि तुम मेरे जैसे हो और तुम्हारा भी एक वेकअप कॉल आ चुका है, इसीलिए तुम ये वीडियोस देख रहे हो. तो अगर तुम्हारा वेकअप कॉल आ चुका है, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप इज़ कन्विक्शन कि अब भाई कुछ भी हो जाए, अब जो मर्जी हो जाए, आई विल मेक श्योर दैट आई चेंज द सिचुएशन फॉर माई सेल्फ. आई विल फाइंड माई वेज. इसी को तो बोलते हैं ना कि इंसान में जब वो जाग जाता है तो फिर वो किसी भी हद पे चला जाता है और फिर दे विल मेक श्योर दैट यू नो दे अचीव व्हाट दे सेट आउट फॉर. उसी के बारे में तो बुक्स लिखी जाती है, उसी के बारे में तो इतनी पोइट्रीज लिखी जाती है. द विल पावर, द कन्विक्शन दैट अ ह्यूमन बीइंग हैज़. और अगर वो टाइम एंड अगेन इट हैज़ प्रूवन टू बी करेक्ट, टाइम एंड अगेन इट हैज़ प्रूवन itself to manifest into something greater for a human being. तो तुम और मैं, हम तो सिर्फ एक पासिंग यू नो थिंग ऑन दिस प्लानट. हमें ऐसा लगे कि नो ओ ये मेरे लिए नहीं चलेगा, ओ ये तो किसी और के लिए ही चलेगा. इट वर्क्स ऑन एवरीवन. द फॉर्मूला इज सेम फॉर एवरीबडी. यू हैव टू गिव योर कन्विक्शन, होल हार्टेड कन्विक्शन. वो एक सर्ज ऑफ एनर्जी जब तुम्हें फील होगी कि बस अब तो करके ही रहूँगा. जब एक बार कन्विक्शन सेट हो जाती है ना इंसान की, उसी के बाद वो शुरू करता है दूसरे का. उसी के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगी. बट पहले आस्क योरसेल्फ, क्या तुम्हें मिरर में देख के ऐसा लग रहा है कि बस इस बार बहुत हो गया, आई रियली नीड टू चेंज, आई रियली नीड टू मूव टूवर्ड्स माई हायर सेल्फ. एंड इस बार जो मर्जी हो जाए, आई विल मेक श्योर दैट मैं इसके एंड तक जाऊँ. एंड आई डोंट नीड मोर यूट्यूब वीडियोज़, आई डोंट नीड टू वॉच मोर मोटिवेशनल रील्स, बिकॉज इस बार मैं मोटिवेशन बाहर से नहीं लूँगा. इस बार मैं कन्विक्शन रखूँगा एंड आई विल मेक श्योर दैट वो जो कन्विक्शन है दैट टर्न्स इनटू मोमेंटम एंड वो ही बन जाए मेरा ऑब्सेशन, जिसमें से आई कीप टेकिंग दैट एनर्जी विच विल पुश मी फॉरवर्ड. सो आस्क योरसेल्फ, आर यू रियली रेडी फॉर 2026? डू यू हैव द कन्विक्शन in yourself to change things for the better?